बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। आज की इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि हमने कैंपेन किस तरीके से रन करनी है। यानी कि आप अपने किसी भी वीडियो की एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं या आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स में। लॉगिन आपने कर लिया, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, $45 आपने उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी, आपके पास कोड आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको बटन एक मिलेगा न्यू कैंपेन का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सिलेक्ट द गोल दैट वुड मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल टू यू। सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ये डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके पास कैंपेन टाइप आ जाएगी। आप सर्च टाइप की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है, ऐप है, स्मार्ट कुछ भी है। हमने वीडियो की यहां पे कैंपेन रन करनी है, आपने वीडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है जी सिलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप। बाय डिफॉल्ट कस्टम वीडियो कैंपेन ये पहले से क्लिक है, इसी को आप रहने दें और इसको आप नेक्स्ट यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करते हैं कि कैंपेन को हमने किस तरीके से यहाँ पे रन करना है। ये इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। टाइप वीडियो कैंपेन है, कैंपेन नेम। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी कैंपेन को कोई नेम देना है। HTML पेड कोर्स, आपकी जो भी वीडियो हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंपेन का नेम दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप किस नेम से ये कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसका आपने यहाँ पे नेम दे देना है। ये मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करना होती है, यानी कि आप पे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेगा कॉस्ट पर व्यू, ठीक है, और सेकंड आपको यहाँ पे मिलेगा CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो नॉर्मली हमारी जो प्रैक्टिस होती है हम यहाँ पे ये फर्स्ट वन जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है इसी को रहने देते हैं। यानी कि आपके अकाउंट से, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, आपके अकाउंट से ₹1 फर्ज करें आपने सेट किया है। ₹1 कब कट होगा? जब आपकी वीडियो पे या आपकी एड पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है। कॉस्ट पर व्यू यानी कि कोई व्यू आएगा देन ₹1 आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। तो इसको आपने इसी तरीके से सिलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट है बजट एंड डेट्स। नॉर्मली पाकिस्तान की अगर बात की जाए मिनिमम रिक्वायर्ड बजट है ₹600, वो आपने यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अगर तो आपने टोटल बजट कैंपेन का ये सिलेक्ट कर लिया, आप यहां पे डेली का बजट भी सेट कर सकते हैं कि डेली आप कितना बजट रखना चाहते हैं, ₹50, ₹100 या जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने यहां पे टोटल बजट यहां पे सिलेक्ट कर लिया है कि मेरा टोटल बजट है ₹600। ये हो गया। उसके बाद स्टार्ट डेट बाय डिफॉल्ट आज की डेट आ रही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड डेट, आप अपनी कैंपेन को कब एंड करना चाहते हैं वो आपने यहां पे एंड डेट को सिलेक्ट करना है। फर्ज करें आज 18 है, मैं 30 नवंबर एंड डेट कर देता हूं। आप जैसे ही एंड डेट सिलेक्ट करेंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग गूगल एड्स का जो सिस्टम है वो कैलकुलेशन करेगा। यहां पे लिखा आ रहा है 600 की जो कैंपेन है टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू अ 46.15 डेली बजट अमाउंट दैट रन फॉर 13 डेज। यानी कि 600 को उन्होंने डिवाइड कर दिया 13 डेज से, ठीक है। ये जो 13 डेज मैंने यहां पे सिलेक्ट किए हैं, डेली का आपका बजट बन गया तकरीबन ₹46, अगर तो आप इतना सिलेक्ट करते हैं। यह आपकी मर्जी है, आप यहां पे जितने दिन भी कैंपेन रन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पे डेट सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट है नेटवर्क्स, इस पर क्लिक करते हैं। YouTube सर्च रिजल्ट्स में आप इसको लेके आना चाहते हैं, YouTube वीडियोस में लेके आना चाहते हैं, वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको फिलहाल यही रहने दें, ये ठीक है। उसके बाद लोकेशंस, आप अपनी ऐड को कहां कहां पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आपने यहां पे कंट्री सिलेक्ट करने हैं, लोकेशंस यहां पे सिलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहां पे वो सिलेक्ट होगी।
अगर तो आप मज़ीद कोई कंट्री ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अनदर लोकेशन, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे पहले नंबर पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेकंड में सपोज यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, टारगेट, एक्सक्लूड, यानी कि इसको आपने ऐड करना है या निकालना है। तो मैं फ़िलहाल सपोज ये दो कंट्रीज़ ऐड कर ली, या चलें एक और कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश भी ऐड कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से आपने यहाँ पे कंट्रीज़ ऐड कर लेनी। अब आप खुद से देख लीजिएगा आपकी वीडियो, आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लोकेशन सेट कर लेनी है। ये हो गया। नेक्स्ट लैंग्वेज, आपकी वीडियो नॉर्मली किस मीडियम में है। जैसा कि मैं अब वीडियो क्रिएट करता हूँ, मैं उर्दू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज एक और लैंग्वेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, हिंदी। तो इस तरीके से आप लैंग्वेजेस वगैरह भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट एक्सक्लूजन्स, डिफाइन वेयर योर एड्स कैन शो, यानी कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई जा सकती है। नॉर्मली इसमें हम ये एक्सपेंडेड इन्वेंट्री ही सिलेक्ट करते हैं ताकि हर जगह पे हमारी ऐड चल सके, ठीक है, वहाँ पे दिखाई जा सके। इसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स, आपने किन किन को एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये है एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस, यानी कि जो लोग आपकी वीडियो कहीं पे एम्बेड कर देते हैं किसी वेब पेज पे या किसी भी जगह पे, वहाँ पे आपने ऐड दिखानी है। नॉर्मली हम वहाँ पे ऐड नहीं दिखाते क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगी, व्यूज़ नहीं मिलेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस जब चल रही हों वहाँ पे आपने ऐड दिखानी है, नॉर्मली हम इसमें भी ऐड नहीं दिखाते, ठीक है। आपकी देखिए मर्जी है, आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। जो हमारी प्रैक्टिस है, जो मेरी प्रैक्टिस है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कंटेंट नॉट येट लेबल्ड, इस पे भी मैं अनचेक कर देता हूँ। ये दो को मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं रिलेटेड वीडियोस। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, यूट्यूब ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने जिस वीडियो की एड रन करनी है उससे रिलेटेड अगर आपकी वीडियोस हैं मजीद दो, आप वो यहाँ पे वो वीडियोस भी ऐड कर दें। यहाँ पे आपकी वीडियो होगी ऐड वाली, उसके साथ ही आपकी रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पे यूट्यूब शो करवाएगा। तो आपने कोई भी आपकी जो दो वीडियोस आपकी ऐड से रिलेटेड हैं या आपके चैनल से रिलेटेड हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी। किस तरीके से, आपने वीडियोस में जाना है। सपोज ये मेरी वीडियोस हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन गेट शेयरेबल लिंक। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपकी एक वीडियो आ चुकी है। उसके बाद इसी तरीके से सपोज मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो फ़ौरन से सेकंड वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपकी ये वाली वीडियोस अप्रूव अगर नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती हैं, उसकी वजूहात होती हैं कुछ, वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे इसकी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। एक तो आपकी वीडियो के टाइटल में लेक्चर नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने इसी वजह से ये कॉपी की है ताकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। एक तो कोई नंबर ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2021 भी लिखा हुआ है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये YouTube अप्रूव नहीं करेगा। इसी तरीके से YouTube की पॉलिसी है कि आपने जो वीडियोस यहाँ पे ऐड करनी है उन वीडियोस में किसी भी ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए। इवन YouTube का अपना नेम नहीं होना चाहिए। YouTube है, Facebook है, Instagram है, इनके नेम नहीं होने चाहिए। उनको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, Instagram को आपने इंस्टा लिख दिया या Facebook को आपने अकेला फेस लिख दिया या चेंज करके लिख दिया, वो अलाउ है। एग्जैक्ट किसी ब्रांड का नेम आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो ये अगर वीडियो में कोई नंबर वगैरह डिजिट होगा तो फिर भी आपकी वीडियो यहाँ पे रिजेक्ट होने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे वो वाली वीडियोस ऐड करनी है
जो कि रूल्स को वायलेट ना कर रही हों। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे वीडियोस चेंज कर दी। ठीक है, इसके बाद आपने इसको डन करना है। ये इस तरीके से आपकी ऐड के साथ शो होंगी, इसको आपने यहाँ पे डन कर देना है। ये 2 वीडियोस आपने ऐड कर दी। नेक्स्ट चलते हैं जी एडिशनल सेटिंग्स। थोड़ा सा इस पर टाइम लगता है, तसल्ली से ये काम करें, कोई मसला नहीं है। कन्वर्जन्स, इस पर क्लिक करते हैं। यू आर नॉट करंटली ट्रैकिंग, इसको बंद कर दें जी। डिवाइसेस, आप अपनी ऐड को कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, टीवी स्क्रीन पे। अगर तो सब पे करवाना है तो इसको रहने दें, अगर आपने चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें। सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, यानी कि आप अपनी मर्जी से टारगेट करना चाहते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये मेरे पास ऑप्शन है कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट। नॉर्मली मैं ये यूज़ करता हूं, यानी कि मेरी ऐड कंप्यूटर पे भी चले, मोबाइल फ़ोन पे चले। लेकिन आपको पता है अब ज़्यादा ऑडियंस मोबाइल फ़ोन पे होती है, तो आप मोबाइल फ़ोन को अगर रहने देते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर कंप्यूटर भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मॉडल्स, ऑल नेटवर्क्स, ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग से क्या मुराद है? यहां पे पहला ऑप्शन है कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, इस पे मैं क्लिक करता हूं। क्या लिखा है यहां पे? लिमिट हाउ मैनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। आप एक दिन में किसी एक यूजर को अपनी वीडियो की ऐड कितनी दफा दिखाना चाहते हैं? तो नॉर्मली हम 1 या 2 दफा ही दिखाना चाहते हैं। अब ये ना हो कि एक यूजर के सामने 10 दफा हम ऐड चला दें एक दिन में और हमें फायदा भी ना हो। ठीक है, तो आपने यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, 1 पर डे, 1 पर वीक, 1 पर मंथ, जो भी आप करना चाहते हैं। मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया कि जी किसी एक यूजर को एक दिन में मेरी ऐड एक दफा ही शो होनी चाहिए। ठीक है, न्यू यूजर को हो जाए। कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन गेट अ व्यू और इंटरेक्शन फ्रॉम द सेम यूजर। सेम यूजर कितनी दफा आपकी ऐड पे व्यू दे सकता है या क्लिक कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। चलें, इसको मैं कर देता हूं 2 पर डे, यानी कि दिन में 2 दफा वो मुझे व्यू दे सकता है। ये सारी चीजें आपकी अपनी मर्जी पे हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं। ऑल स्केड्यूल, ये इसको यही रहने दें। ऑल डेज आपकी मर्जी है, अगर तो आप जिस दिन जिस टाइम पे ऐड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको चेंज नहीं करते। 7 डेज आपकी ऐड चलनी चाहिए। थर्ड पार्टी मेजरमेंट, ये हमारे पास इसका फिलहाल कुछ नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और नया सेक्शन आ गया, क्रिएट योर ऐड ग्रुप। ठीक है, पहले आपने कैंपेन की सारी सेटिंग करना होती है, उसी के अंदर एक और सब सेक्शन होता है जिसको नाम दिया जाता है क्रिएट योर ऐड ग्रुप। ठीक है, यहां पे ऐड ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहां पे आपने टाइटल देना है, जो भी आप यहां पे नेम वगैरह देना चाहते हैं। जैसे मैं यहां पे मैंने राइट किया था टॉप HTML पेड कोर्स फॉर फ्री। ठीक है, ये मैंने अपने ऐड ग्रुप का नेम रखा था। आपकी मर्जी है, आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। डेमोग्राफिक्स, इस पे क्लिक करें। यहां पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपने अपनी ऐड किस एज के लोगों को, किस जेंडर के लोगों को दिखानी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेरी जो वीडियोस है नॉर्मली मैं इन 2 को यहां पे यूज करता हूं। ठीक है, 18 to 24 ईयर्स, ज्यादा ऑडियंस इसी की मिलती है, लेकिन कुछ यहां से भी होती है। इस वजह से मैं इसको भी रहने देता हूं और इनको सब को मैं अनचेक कर देता हूं। यानी कि हमने यहां पे सिलेक्ट कर दिया कि इस एज के लोगों को हमने ऐड शो करवानी है, जेंडर उसका जो भी होगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियंस सेगमेंट्स। एनी ऑडियंस सेगमेंट अगर जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, ऑडियंस का सेगमेंट वगैरह, तो आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने यहां पे सिलेक्ट किया है कि हर किसी को हमारी ऐड शो होनी चाहिए, इस एज के लोगों को। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं की थी, इसको मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कीवर्ड्स,
कीवर्ड में आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड, जैसे आप यूट्यूब में ऐड करते हैं वीडियो अपलोड करते हुए, तो यहां पे आपने कीवर्ड राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट करता हूं HTML इन हिंदी, HTML इन उर्दू, HTML, ठीक है। इसी तरीके से HTML पेड कोर्स फॉर फ्री, HTML फॉर बिगिनर्स, ठीक है जी। इस तरीके से आपने यहां पे कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं, जितने मर्जी आप यहां पे कर लें, जितना आपको यहां पे अलाउ किया गया है, ताकि आपकी जो ऐड है वो इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्चिंग में आ सके। ये हो गया, इसको मैं यहां पे क्लोज करता हूं। प्लेसमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आप क्या चाहते हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस हैं वेब से रिलेटेड, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अब प्रोग्रामिंग के जो अच्छे चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा अपना कॉलेज के नाम से एक चैनल है, इसी तरीके से थापर टेक्निकल के नाम से एक चैनल है, इसी तरीके से कोड विद हैरी के नाम से एक चैनल है। अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर जैसे ही अपना कॉलेज की वीडियो सर्च करे या उस चैनल पे जाए तो उस पर मेरी ऐड भी आनी चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे यूट्यूब चैनल पे क्लिक करने के बाद मैं यहां पे सर्च करता हूं अपना कॉलेज। जैसे ही सर्च करेंगे ये चैनल आ गया, इस पे क्लिक कर दें। अब मैंने क्या किया, मैं यहां पे गूगल एड्स को बता रहा हूं कि इन चैनल के साथ मेरी ऐड एसोसिएट कर दो। जब कोई भी यूजर आके इन चैनल की वीडियो सर्च करता है तो मेरी ऐड भी वहां पे आनी चाहिए। आप टॉप के अपने डोमेन के अकॉर्डिंग, अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग जो टॉप के आपके चैनल्स हैं उनको यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे राइट करता हूं कोड विद हैरी, इसको मैं क्लिक कर लेता हूं। यानी कि ऐसे चैनल जिनके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा हैं, जिनके व्यूज अच्छे हैं, जो टॉप रैंकिंग में आते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी वीडियोस के साथ आपकी ऐड भी चले, तो आपने क्या करना है, उनको भी यहां पे सिलेक्ट कर लेना है प्लेसमेंट में। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है बिडिंग, मैक्सिमम सीपीवी बिड। कोई यूजर आपकी वीडियो पे क्लिक करता है, आपको व्यू आता है, यानी कि कॉस्ट पर व्यू आप कितना गूगल को पे करेंगे। नॉर्मली अगर आप यहां पे ₹1 पाकिस्तानी ₹1 सिलेक्ट कर देते हैं, कंपेन रन हो जाएगी, लेकिन हो सकता है गूगल एड्स की तरफ से इंप्रेशन कम हो, यानी कि गूगल ऐड कम लोगों को आपकी ऐड दिखाए। अगर ऐसा सीन हो तो आपने इसको चेंज करके यहां पे ₹2 कर देना, यानी कि कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू पे आप ₹2 पे करेंगे। तो आपने इस तरीके से इसको सेट करना, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। ये आपने कॉस्ट पर व्यू यहां पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आ जाएं यहां पे, अब आपने वो वीडियो ऐड करनी है जिसकी आप ऐड चलाना चाहते हैं, जिसकी आप कंपेन रन करना चाह रहे हैं। आपने सेम उसी तरीके से यहां पे वीडियो का URL कॉपी करना है। चले मैं यहां पे कोई भी वीडियो का URL कॉपी कर, मैंने यहां पे एक वीडियो का URL कॉपी किया है, इसको मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये वीडियो आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की मैंने कंपेन रन करनी है, यानी कि ये वाली जो वीडियो है ये किस में आनी चाहिए, ये ऐड में आनी चाहिए। उसके बाद यहां पे 2 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं कि आप अपनी ऐड किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, स्किपेबल फॉर्म में या इन फीड या डिस्कवरी फॉर्म में। तो नॉर्मली हम डिस्कवरी फॉर्म में ऐड दिखाते हैं। तो फौरन से यहां पे एक एरर भी आया, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। थंबनेल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हेडलाइन, यहां पे आपने टाइटल देना है, यहां पे जो यहां पे शो होगा। सपोज मैं यहां पे राइट करता हूं HTML इन 1 वीडियो, यहां पे लर्न कंप्लीट HTML इन 1 वीडियो। ये देखें यहां पे आपने जो हेडलाइन देनी है ये आपका यहां पे टाइटल बन जाएगा वीडियो का, ये वाली हेडलाइन। डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2। अब इस हेडलाइन के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होगी वीडियो की, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं अगेन इस तरीके से।
उसके बाद लास्ट पे ऐड नेम, आपकी मर्जी है, ऐड नंबर 1 लिखा हुआ है ये लिखा रहने दें। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ HTML ऐड, तो इस तरीके से कर लें। अब यहाँ पे वो मुझे एरर क्या दे रहा है, योर कंपेन विल गेट फ्यू और नो इंप्रेशन बिकॉज योर टारगेटिंग इज टू नैरो। यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। कीवर्ड्स के बाद टॉपिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो गया है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, आपके चैनल का टॉपिक क्या है, आपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग को मैं यहाँ पे मज़ीद देखता हूँ, डेवलपमेंट टूल्स आ गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ गया, सपोज C++ आ गया। उसके बाद मैं आता हूँ सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं, साइंस पे क्लिक किया, कंप्यूटर साइंस, जस्ट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने टॉपिक्स वगैरह सेलेक्ट कर लेने हैं। टॉपिक्स ये मेरे आ चुके हैं, यानी कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी सर्चिंग हो, मेरी वीडियो भी वहाँ पे, यानी कि मेरी जो ऐड है वो भी वहाँ पे आनी चाहिए। हमारे सामने कुछ ये एरर की फॉर्म में नज़र आ रहा है, योर कंपेन विल गेट फ्यू और नो इंप्रेशन बिकॉज योर टारगेटिंग इज टू नैरो। वो कह रहे हैं जो आपने ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट की है वो बहुत कम है। ये कब हुआ था, जब मैंने यहाँ पे ऐड टाइप चेंज की थी। अगर मैं स्किपेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू देगा कि 80,000 लोगों को ये ऐड दिखाई जाएगी। मैं जैसे ही इन फीड पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे इस तरीके से दिखा रहा है कि अब ऑडियंस कम है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइसेस वगैरह कुछ ऐड की जा सकती हैं, एज ग्रुप्स को चेंज किया जा सकता है। और मेन फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैंग्वेज में इंग्लिश में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, 180K, यानी कि अब इतने हज़ार लोगों को ऐड दिखाई जा सकती है। ये कंप्लीट हमने यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर ली है। आपने जस्ट क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी। कंफर्मेशन में आपने क्या करना है, मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज़ रेडी। ये सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू टू कैंपेन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे ये कैंपेन रन हो जाएगी। जैसे ही आप कैंपेन कंफर्म कर देते हैं, टूल्स एंड सेटिंग्स में आ जाएंगे। अगर तो बिलिंग की इंफॉर्मेशन आपसे पहले ले ली जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, बिलिंग में समरी में आ जाएं। जैसे ही आप समरी में आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, मेक अ पेमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे आपने, या यहाँ पे पेमेंट मेथड, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, मेगा पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपका जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है या जो भी कार्ड आप यूज़ करते हैं उसकी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और आपके कार्ड से पेमेंट यहाँ पे कट होके आपके अकाउंट में इस तरीके से ये रुपीज़ आ जाएंगे। 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। गूगल एड्स का सिस्टम चेक करेगा आपकी कंप्लीट ऐड को, उसकी फिजिबिलिटी को, देन आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि अप्रूव हुई है या नहीं हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दुआ में इजाज़त रखा करें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।